नमस्कार दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या न्यूज़ लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग में से बहुत से शिक्षक हैं, बहुत से क्या ऑलमोस्ट जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो सारे शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें आपको पता होना चाहिए कि कल एग्ज़ाम हुआ आप लोगों का। उसमें कुछ चीज़ें हुई ऐसी जिसके कारण आपका जो पेपर है उसको कैंसिल करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या है प्रॉपर न्यूज़, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको अगर सारा कुछ जानना है तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। और जिनको थोड़ी सी भी लग रही है कि वीडियो को जल्दी जल्दी देख लिया जाए वो 2x पे करके देख ले, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि क्या है इस वीडियो में। मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि पेपर कटिंग तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसमें मेन मुद्दा होता है समझाने का। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक की आशंका, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है ये लाइन, इससे आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि परीक्षा में पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण जो है पेपर रद्द कर दिया जा सकता है। 300 परीक्षार्थी हिरासत में। आगे देखते हैं कि क्या है ऐसी न्यूज़, इतना गंभीर न्यूज़ क्यों बताया जा रहा है, कोई तो ऐसी बात होगी ना। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा शुक्रवार को आयोजित हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका है। यानी कि कल की पेपर लीक हुई है ऐसी बताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है, ठीक है। कंफर्मेशन भी नहीं है, इस वर्ड पे ध्यान फरमाएंगे। परीक्षा से पहले ही झारखंड के हजारीबाग में बड़ा साल्वर गैंग पकड़ा गया है, ठीक है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू, ठीक है, एक जैसे आप लोग जानते होंगे सीबीआई इन सब के बारे में जानते हैं, वैसे ही ईओयू एक टीम है, ठीक है। और झारखंड पुलिस का संयुक्त टीम ने हजारीबाग में छापेमारी कर परीक्षा देने पटना आ रहे 300 परीक्षार्थियों को हिरासत में ले लिया है। एक दो नहीं, यहाँ पे ध्यान फरमाइएगा, यहाँ पे गौर फरमाइए, ठीक है। 300 परीक्षार्थी को हिरासत में लिया है, मतलब कि आप लोगों की लाइफ के साथ प्रॉपर खिलवाड़ी किया जा रहा है ना। जो लोग इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी लाइफ का क्या, उनके फ्यूचर का क्या। और उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे कि गवर्नमेंट ऐसी है, ऐसा है। देखो गवर्नमेंट ने कितना बड़ा स्टेप लिया, मेरे को पर्सनली बहुत खुशी हुई इस चीज़ को। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो कदम लिया है पुलिस ने वो सही है या नहीं है, ठीक है। ये आप कमेंट करना, आपकी क्या राय है इस मामले में। मैं अपनी राय बताती हूँ आपको, मुझे बिल्कुल सही लगा। इतनी बड़ी गिरोह को पकड़ा गया है, क्या बात है, आगे देख लेते हैं। इनमें पटना, गया, नवादा और जहानाबाद समेत कई जिलों के परीक्षार्थी शामिल थे, ठीक है। यह प्रश्न पत्र लीक मामले में बिहार झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। होगी भी क्यों ना, देख रहे हो कितना बड़ा मतलब परीक्षार्थी का गिरोह, देख रहे हो 300 बताया जा रहा है। देर रात तक हाजीपुर समेत कई जिलों में ईओयू की छापेमारी जारी रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन सभी परीक्षार्थियों को 2 दिन पहले 5 वर्षों से हजारीबाग लाया गया था, ठीक है। इस बात पे ध्यान देंगे, इनको 2 दिन पहले ही लाया गया था हजारीबाग, ठीक है। और 5 बसों में भर के 300 बच्चों को उसके आगे बताती हूँ, होटल में रखकर इन्हें प्रश्नों के उत्तर की तैयारी करवाई गई थी। आखिर ये क्या बात चल रही है कि इनके ऊपर भी किसी मास्टरमाइंड का हाथ है? ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि ये खुद से तो इतनी बड़ी गिरोह सब लोग मिलके नहीं बना सकते ना, किसी एक का दिमाग तो होता है एट द एंड, राइट। शुक्रवार अगले सुबह इन्हें बिहार के विभिन्न सेंटरों में परीक्षा देने जाना था, लेकिन इससे पहले पुलिस की दबिश हो गई थी। परीक्षार्थियों से पूछताछ जारी है। इनके पास से मिले आंसर की के प्रश्न पत्र से मेल खाने की बात सामने आ रही है। मतलब यहाँ पे साफ जताया जा रहा है कि इनके पास जो आंसर की मिला है वो प्रश्न पत्र से मैच हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, मैच हो रहा है तो इसको कैंसिल करना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इसे कैंसिल करना बहुत ज़रूरी है। इन सभी परीक्षार्थियों को पटना लाकर पूछताछ किए जाने की तैयारी है। हालांकि परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद बीपीएससी और ईओयू का कोई भी अधिकारी कुछ नहीं बोल रहा है। इतने के बाद भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सूत्रों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों से जरिए ईओयू को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी। इस वजह से पटना समेत कई जिलों में छापामारी की गई है। बहुत अच्छी स्टेप उठाई गई है। अगर हमारे देश में हर एक मामले में पुलिस इतनी ही संजीदगी से अगर काम करने लगे तो फिर क्या ही कहना है, ठीक है। पुलिस ने ये जो कदम उठाया है बहुत ज़्यादा अच्छा कदम उठाया है। ये अगर हर एक चीज़ में होने लगे, ना सिर्फ एग्ज़ाम के पैटर्न में,
रेप के केसेस आते हैं, चोरी के केसेस आते हैं, मर्डर केसेस आते हैं। इन सारे चीज़ में अगर इतनी ही बारीकता बरती जाए ना तो हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ेगा। मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि हमारे देश की पुलिस इतनी जागरूक हो चुकी है और मेरे को बहुत गर्व है कि मैं इंडिया में हूँ। ठीक है, लोगों का कहना होता है कि नहीं हमारे इंडिया में ऐसा है वैसा है, बहुत चीज़ें हैं, पर अगर आप देखो तो ये चीज़ें सही भी तो हो रही हैं। कौन करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे ना, तो हमें तो एक स्टेप लेना पड़ेगा, राइट। परीक्षा रद्द होगी या नहीं, आज हो सकता है निर्णय। हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे आप, क्योंकि आपको आज पता चल जाएगा कि ये परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। ठीक है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर ईओयू शनिवार को रिपोर्ट दे सकती है, यानी कि आज रिपोर्ट आने की पूरी संभावना है। ईओयू की टीम अब तक की कार्रवाई और गड़बड़ियों की रिपोर्ट बना रही है, जिसे राज्य सरकार के जरिए बीपीएससी को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट मिलने पर शनिवार को परीक्षा को रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। बस अब आप लोग कमेंट कीजिए कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्या हमारे पुलिस ने सही स्टेप उठाया, नहीं उठाया? आपको आपके बिहार पे गर्व है, नहीं है? और आपकी अपनी राय क्या है ये आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और साथ ही में हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, क्योंकि हमारा चैनल आपको बिल्कुल सटीक न्यूज़ देगा और बिल्कुल सही न्यूज़ देते हैं, आगे भी देगा। क्या रहेगी जानकारी बिल्कुल टाइम पे आप तक पहुंचेगी। तब तक के लिए आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। ठीक है, लाइफ के गोल्स पे फोकस कीजिए और जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।